गुरु हरगोबिंद साहिब जी कहने लगे, एक राजा था, उन्होंने घटना सुनाई। राजा ने अपने मंत्रियों से पूछा कि मैं जो असली हंस होते हैं, हंस ना दुर्लभ होते हैं, साधुसंगत जी कॉमन नहीं है हंस, हम जिन्हें हंस समझते हैं वो बगुले होते हैं। हर जगह बोलिए धन गुरु नानक। हंस कॉमनली दिखाई नहीं देते, वो मान सरोवर पे रहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो राजा का मन था कि मैं देखना चाहता हूँ हंसों को। तो मंत्रियों से पूछा कोई सलाह दो, कि सब किसी के पास कोई सलाह नहीं थी। तो राजा पर ज्ञानी था, उसने कहा काम करते हैं, एक तालाब बनाओ, बड़ा सुंदर तालाब, बगीचा भी बहुत बढ़िया, बड़ा तालाब, बड़ा बगीचा, और वहां पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर हर तरह के पक्षी के लिए जो वो खाते हैं उनके लिए अन्न रोज रखो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दिन के चारों टाइम रखो, ये सिलसिला चालू कर दो। तो सबने कहा क्या होगा? कहने लगे सारे पक्षियों की सेवा करेंगे, चाहे कोई भी हो। एक दिन हंस भी आ जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ज्ञानी था राजा। 3-4 साल लग गए, बहुत सारे पक्षी आने लगे, पक्षियों में उस्तत होने लग गए कि ये राजा इतनी सेवा करता है पक्षियों की। बात पहुंची मानसरोवर में, एक पक्षी गया, उसने हंसों को बताई बात। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उन्होंने सुना, अच्छा इतनी सेवा करता है राजा, हम भी उसके दर्शन करके आएंगे जो पक्षियों की इतनी सेवा करता है। इस जिज्ञासा से मानसरोवर से हंसों का जोड़ा उड़कर आया और उस तालाब पे आकर बैठ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये घटना गुरु हरगोबिंद साहिब जी भाई तीर्था को सुना रहे हैं। कहते हैं कि वो आकर बैठ गया तालाब पे, तो नौकरों ने जाके राजा को कहा कि हंस आ गए। राजा गया, दर्शन किए, उनके आगे दूध रखे, उनको मोती रखे, जो हंसों की खुराक होती है। कहते हैं कि वो जीप में से मोती निकाल के ही वो खाते हैं, जो सुच्चे मोती होते हैं। तो राजा ने वो दिए उन्हें, उन्होंने दूध में से पानी अलग किया हंसों ने। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। अब आपको पता है वाणी में बहुत जगह पे ये बात आती है कि हंस दूध में से पानी अलग कर देते हैं। अगर दूध पानी मिला के रखो तो पानी अलग कर देते हैं, दूध पी जाते हैं। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। इतना ज्ञान होता है उनको। एक्चुअली में ये साइंटिफिकली है कि उनके चोंच में खटास होती है, वो दूध में चोंच मारते हैं तो वो पनीर बन जाता है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। वो पनीर खा लेते, पानी बचता तो लोग कहते हैं दूध में से पानी अलग कर दिया। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। खैर वो हंसों ने वो मोती खाए, पिया, दूध में से पानी अलग करके दूध पिया और अपने भीतर से एक सुच्चा मोती निकाला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो राजा को एक गिफ्ट दिया उन्होंने, अपने भीतर से एक सुच्चा मोती निकाला, बड़ा कीमती, और वहां रख के उड़कर चले गए। राजा ने हंसों के दर्शन भी कर लिए पहली बार, और वो मोती उठा के जब उसने सारे देश के जौहरियों को दिखाए तो कहने के राजन जितना धन तुम्हारे पास तिजोरी में है, अपने खजाने में है, वो सारा एक तरफ और ये मोती की कीमत एक तरफ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इस घटना को सुना के गुरु हरगोबिंद साहिब जी कहने लगे कुछ समझ में आया? तीर्था कहने लगा पातशाह बात समझ में नहीं आई। कहने लगे हर संत की सेवा कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर संत की, बस सच्चा अपने आप आ जाएगा एक दिन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सच्चा अपने आप आ जाएगा एक दिन। इस बात को समझना बड़े ध्यान से। निंदा मत करो किसी की भी, चाहे कोई कैसा भी है। अपनी तरफ से सेवा कर लो। पता नहीं कौन पूरा कौन अधूरा, हमारे पास कौन सा पैरामीटर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम किसी के बारे में क्यों बोले? अगर वो सच्चा हुआ तो दास ने पहले भी कहा था इतना बड़ा रिस्क क्यों ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रिस्क लेने के लिए बहुत सारे काम है, एक रिस्क ये फैक्टर छोड़ दो, इसको पता नहीं होता। एक आम आदमी की निंदा भी जहर के समान है, और एक संतों की निंदा कहते हैं पुण्य, आग लग जाती है पुण्य को उसी वक्त। कोई संत की निंदा कर दे, संत की निंदा के ऊपर तो 12वीं अष्टपदी पूरी भरी पड़ी है सुखमनी साहिब जी की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसे पढ़ के डर लगता है, कहाँ पे जाता है मन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत का दुखी अध बीच ते टूट है, कितने काज ना पूछो, उसका कोई कार्य रास नहीं होगा, उसका शरीर बीच में से टूट। कैसी कैसी बदअसीसी और शराब है पूरे में कि जो संत का दुखी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। असली संत को पाने का तरीका बताया है कि सबकी सेवा कर, सच्चा एक दिन अपने आप तेरे पास आ जाएगा और तुझे ज्ञान हो जाएगा। क्यों? जिसे मिली है मन होए आनंद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब सच्चा आएगा तेरे भीतर एक आनंद की झरनाहट पैदा हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तुझे महसूस हो जाएगा कि दूसरों से अलग है ये। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और वो जब तुझे फिर नाम से जोड़ेंगे, जैसे हंसों ने एक दुर्लभ मोती निकाल के रख दिया आगे,
तुझे ऐसा ज्ञान दे देंगे कि तेरे सारे जीवन की सारी मेहनत है सारा एक तरफ, और वो जो तुझे ज्ञान देंगे वो एक तरफ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और संतों का ज्ञान में से ज्ञान क्या है? श्वासों को संभाल लो। गुरु नानक पातशाह ने ज्ञान देने सालसराय जौहरी के पास चले गए, और जब सालसराय जौहरी ने आके चरणों पे माथा टेका, कहने लगे तू ये लाल की कीमत को जानता है? तूने इस लाल की बेशकीमती लाल, सारी घटना सबने सुन रखी है, कहने लगे तुझे इसकी कीमत का पता है, पर तुझे तेरे पास इससे बेशकीमती लाल है उसका नहीं पता। वो कहने लगा मेरे पास इससे बेशकीमती लाल कौन सा है? मैंने तो पहली बार इतना कीमती लाल दिखा है, बेशकीमती हीरा उसे लाल कहते हैं। कहने के तेरे पास जो श्वास है तेरे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कहते हैं ऐसे लाखों लाल देके भी एक श्वास नहीं खरीद सकता तू, इसकी कीमत को पहचान। यहाँ पे गुरु नानक पातशाह ने पंक्तियां उच्चारण की, सुन सालस तू जौहरी अपना लाल पहचान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हे सालसराय जौहरी अपने असली लाल को पहचान, ये श्वास बेशकीमती श्वास। प्यार से बोलिए संगत जी, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो जैसा कि हमने पिछली आपको वीडियो में भाई जेठा जी के बारे में बताया था, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। भाई जेठा जब गोइंदवाल पहुंचे तो वह शहर अभी भी निर्माणाधीन था। गुरु के सिख भी अपने निवास के लिए मकान बना रहे थे उस समय। शहर भव्य टंक रोड पर होने के कारण मुसलमान भी अपने घरों का निर्माण कर रहे थे। बाजार और दुकानें अभी भी निर्माणाधीन थी, मतलब पूरी तरह बनी नहीं थी। 6 साल तक निर्माण कार्य चलता रहा। गोविंदा गुरु अमरदास की सलाह पर मकान बनवा रहे थे। गोविंदा द्वारा बनाए गए मकानों को ध्वस्त करने वालों गोविंदा के दुश्मन अब कॉलोनी में घुसने की हिम्मत नहीं कर पाए। वे गुरु के सिखों से बहुत ज़्यादा डरते थे। उन्हें निर्माण कार्य में मदद करने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि उन्हें अपने आवासों के लिए कुछ घरों की भी आवश्यकता थी। जब शहर लगभग उपनिवेशित हो गया था तो इसे गोविंदा के नाम पर गोइंदवाल के रूप में नामित भी किया गया। भाई जेठा ने हमेशा उनके साथ रहने की कोशिश की। वह हमेशा अपने बेक और कॉल पर था। वह हर तरह की सेवाएं दे रहे थे। जब गुरु दरबार आयोजित कर रहे थे तो वह मंडली को प्रशंसक सेवा प्रदान करते थे। लंगर में वह बर्तन साफ कर रहे थे और निर्माण कार्य के समय वह सिर पर मिट्टी की टोकरियां लेकर चल रहे थे। हालांकि मुफ्त रसोई थी, लेकिन भाई जेठा अपनी रोजी रोटी के लिए भुना हुआ चना भी बेच रहे थे, जैसा मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था। गुरु उनकी सेवा से इतने प्रसन्न हुए कि एक दिन उन्होंने भाई जेठा को बुलाकर कहा, मेरे पुत्र, मुझे बताओ कि इच्छा और आकांक्षा ने आपको क्या सुना है? आपका उद्देश्य और महत्वाकांक्षाएं क्या है? भाई जेठा ने गुरु के सामने प्रणाम किया और कहा, मैं सभी इच्छाओं को त्याग कर यहाँ पर आया हूँ गुरुदेव। ऐसा उत्तर सुनकर गुरु अत्यंत प्रसन्न हुए। तब गुरु ने कहा, यदि तुम सब कामनाओं को त्याग कर यहाँ आए हो तो सच्ची प्रभुता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। उन्होंने अपनी मेहनत और सच्ची सेवा से हर किसी का दिल जीत लिया। सेवा के प्रति उनकी भक्ति ही थी। वे गुरु के दामाद भी बने। वह बहुत बुद्धिमान और प्रतिभाशाली भी थे। जब ब्राह्मण गुरु अमरदास के खिलाफ अकबर से शिकायत करते थे, तब गुरु ने भाई जेठा को दरबार में अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा। भाई जेठा ने सभी आरोपों का जवाब बहुत ही सक्षम तरीके से दिया। उन्होंने बताया कि गुरु अमरदास का हिंदू आस्था को बदनाम करने का कोई इरादा नहीं था। वह केवल लोगों को जीवन का सही अर्थ समझना सिखा रहे थे। उन्होंने यह भी बताया कि हिंदू जाति व्यवस्था में विश्वास करते हैं। वे मानते हैं कि उच्च पैदा होते हैं, लेकिन अन्य कुछ नीच भी पैदा होते हैं। लेकिन गुरु नानक का मानना था कि सभी समान पैदा होते हैं। मनुष्य अपने कर्मों से ऊंचा नीचा हो जाता है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सिख केवल एक ईश्वर में विश्वास करते हैं,
इसलिए वे भगवान और मूर्तियों की पूजा कभी नहीं करते। राजा अकबर आश्वस्त था कि गुरु अपने दृष्टिकोण में बिल्कुल सही थे। जब उन्होंने गुरु की शिक्षा को अपने सोचने के तरीके के बहुत ही करीब पाया तो राजा अकबर वो भी संतुष्ट हो गए। अकबर इतना प्रसन्न हुए कि उसने भाई जेठा को सम्मानित भी किया। वह गुरु के साथ दर्शकों की इच्छा भी रखते थे और भाई जेठा ने उसे गोविंदवाल की यात्रा करने के लिए आमंत्रित भी किया। प्यार से बोलिए संगत जी, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो संगत जी, जैसे कि हम हर वीडियो में आपको बहुत अच्छी बातें बताते हैं, कुछ साखियाँ आपको सुनाते हैं पढ़ के, तो जो भी हम आपको बताते हैं बहुत ही ज्ञान और गुणवत्ता भरी बातें होती हैं। इन्हें अपने तक सीमित नहीं रखना संगत जी। ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों, दोस्तों, रिश्तेदारों, जिसे चाहे उसे आप इसे भेज सकते हैं। यह भी एक प्रकार की सेवा में ही शामिल होती है, आपकी सेवा भी सफल होती है इससे। धन गुरु नानक।